हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आप सभी को बैसाखी की लाख लाख बधाइयाँ हो बे। तो आज बैसाखी है और आज से जो है जो फसल की कटाई होती है उसमें उसके जो है कटाई शुरू हो जाती है। तो किसी की तो थोड़ी कुछ पहले भी हो जाती है और पता वो नहीं मुझे मालूम। तो हाँ, आज के बाद से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ऐसा है किसानों के लिए, ये बहुत ही मतलब एक उनकी मेहनत होती है। तो दुआ कर लिया करो कि जब ऐसे फसल वगैरह होती है कि बारिश वगैरह ना होए। देखो फ्रेंड्स, जो तो हम अंदर बैठे घर में बैठे हैं, फसल नहीं खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बारिश हो चाहे ना होए। पर जो फार्मर भाई होते हैं, बेटो होते हैं, तो उनको कितना फ़र्क पड़ता है ना। तो कितना वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं। गार्डनर एक हम खुद ही सोचो, हम एक गार्डनर है तो हम कितना कुछ करते हैं। पौधों को 2 टाइम पानी देना है। आपको दिन में नींद आ रही हो चाहे शाम को आपको आलस आ रहा है, पर आलस वगैरह कॉन्फ्रेंस जब गार्डनिंग की है तो आपको ऐसे चौकस रहना पड़ता है जैसे आप कोई बड़े सिपाही हो। जैसे देश की सेवा के लिए आर्मी खड़ी होती ना, हम भी अपने गार्डन के लिए ऐसे ही खड़े होते हैं कि भाई नहीं, अभी सुबह है, आँख लग रही है, नींद चढ़ी हुई है, नहीं भाई उठो। सुबह तुम्हारी नींद का क्या कराना है? जो सारा दिन जो है टेरेस पर पौधे जो है बेचारे मुरझाएंगे, जिनकी मक्की की तरफ भुन हो जाएंगे, तो उनके लिए तो उठना पड़ता है ना। नहीं तो जिस तरह से मेरी हालत है, जैसे मेरे अभी कई दिनों से पीठ दर्द का इतना बुरा हाल होया पड़ा कि मतलब मैं अगर मैं बेड पर भी बैठी हूँ तो पीछे 2 सराहने रख के बैठती हूँ। इतना मतलब बुरा हाल होया पड़ा है गार्डनिंग का काम करते करते। तो कल भी फ्रेंड्स एक दीदी जी ने मुझे एक टोकरा भर के एक और गुरुद्वारा साहब से सेवा वगैरह कर रहे थे उन्हें, तो मटर आलू वगैरह के छिलके वगैरह दिए। तो इस तरह की 2 क्रेटें मैंने भरी है। शाम को 7:30 या 7:45 बजे के करीब यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, तो वो टोकरा यहाँ पर खाली किया। तो कुछ ये छोटे छोटे से दुख सुख के साथ ही उसमें मिट्टी में मिला करके 2 क्रेटें टेरिस पर ले गिरी। एक ये वाला ग्रो है, इसमें मिट्टी बन के रेडी हो चुकी थी, मतलब थोड़ी सी। तो इसमें बहुत सारा नीचे गार्डन वेस्ट रखा और उसमें 2 पौधे जो मिट्टी इसमें से निकली उसमें से 2 अपराजिता के पौधे लगे। तो मेरा अभी है भी फोकस पूरा ऐसा कि अपराजिता का कलेक्शन करना है, पूरी स्टेयर पर पौधे लगाने हैं। तो अभी ये वाली क्रेटें भी मुझे लगता है धीरे धीरे ये खाली होगी, क्योंकि इनको मैंने उसके हिसाब से बनाया था, स्टैंड के हिसाब से। देखते अभी ये ग्रो बैग नीचे ही आगे है, कोई बात नहीं, देखते हैं इनके लिए भी। अरे कुछ भी नहीं, मेरे हाथ का कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ होता ना वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी करते हैं, वो भगवान करते हैं, अल्लाह पाक करते हैं। तो नहीं, भगवान एक ही है, हम उसको अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना भगवान का किया कराया होता। अभी देखो, कल मुझे क्या मालूम था कि वो दीदी जी टोकरा भर के लेकर आएगी, और कुछ दिन पहले जो बेटी है, बहू है हमारी पड़ोस में, वो इतना सारा किचन वेस्ट देगी। तो कितना सारा किचन वेस्ट। अभी देखो फर्टिलाइज़र, ये देखो 2 टमाटर के वो पड़े हुए हैं, इसमें टमाटर के ही हैं। तो कल एक टेरेस मतलब जो जिसमें मैंने इसमें बाल्टी में रखा हुआ था फर्टिलाइज़र के लिए, कल फर्टिलाइज़र दिया शाम को, थोड़ा सा अभी सुबह दिया है, थक जाते हैं। तो अभी देखो फर्टिलाइज़र का क्या क्या है फ्रेंड्स, घर में ही सब कुछ मिल जाता है, मैं तो कभी नहीं भटकूं बाहर। तो ये देखो अभी बेटे ने बनाना शेक बनाया, तो ये वो उसका छिलका बीच में, और एक मतलब अंडे के छिलके थे, और थोड़ा इसमें चावल का पानी था। उसका मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा आप ग्राइंड कर रहे हो तो साथ में भी ग्राइंड कर दो। अभी किस में डालें, इतना सारा फर्टिलाइज़र दे देंगे किसी न किसी पौधे को। तो जब हमारे पास इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे घर में होती है ना, तो हमारी जो सॉइल होती है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा लाइव सॉइल होती है हमारी। जितनी भी ये देखो मेरी जो सॉइल है ना, आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स, ऑनलाइन में कभी कुछ नहीं मंगाया। मेरे को तो फंगीसाइड का भी पता नहीं है, कौन कौन से जैसे एप्सम सॉल्ट होता है, मैंने तो देखा भी नहीं आज तक ज़िंदगी में। सरसों खली एक बार ले आया था मेरा बेटा यहाँ गाँव से, मतलब दूसरे गाँव से,
तो वो भी पहली बार देखा। फंगीसाइड वगैरह ये कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो तभी मैं क्या करती हूँ, मैं अपने घर में ही ये सब चीज़ें जो है मुझे मिल जाती है। तो पता नहीं कौन सी ऐसी भगवान की कृपा ही हो सकती है कि मेरा एक प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मैं एक पहाड़ी हूँ, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में मेरा जन्म होया हुआ है। तो जो मेरा घर है मायके में जो है, तो वो बिल्कुल ऐसा है, बीच में घर है और आड़े दाड़े ज़मीन है और आड़े दाड़े जो बड़े बड़े देवदार के दरख्त है। तो सुबह उठते ही सार हमें जो है बचपन से ही ग्रीनरी देखने का शौक़ है, मतलब बचपन से ही देखा हुआ है। तो हमारे मतलब यहाँ तो गांव है ना, यहाँ तो पंजाब में गांव है, बड़े बड़े घर है लोगों के आड़े दाड़े, तो किसी के थोपड़े ही दिखते रहते हैं, घर की बड़ी बड़ी दीवारें दिखती है, तो बड़ा सा अजीब सा लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने तो अपने घर को थोड़ा सा ग्रीन लुक दिया हुआ है, तो मुझे तो अब नहीं लगता है ऐसा। थोड़ा सा ऐसा कि मुझे बाहर अंदर घूमने फिरने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, घर से बाहर टांग रखने का भी मेरा मन नहीं करता है। क्योंकि बचपन से ही ऐसी हूँ कि होते हैं ना, जैसे आपके जीन्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे मेरे डैडी थे, वो उनको बाहर घूमने फिरने का शौक़ नहीं था, मैं बिल्कुल सेम वही डिट्टो वही चीज़ हूँ। तो क्योंकि वो हर एक चीज़ जो है, क्योंकि ज़रूरतें कम है तभी ज़मीर में दम है, वो बड़ी बात होगी ना। तो ये जब मुझे गाड़ने का शौक़ है, मुझे वो चीज़ें मिल जाती है, मैं शर्म नहीं करती। जिस चीज़ का मुझे ऐसे मुझे जैसे किचन वेस्ट है, मुझे पड़ोसी से चाहिए, तो ये कूड़े वाले को फेंक देते, तो वो मुझे दे देते, तो मैं बोलती थी, तो फिर मुझे मिल जाती है वो चीज़, है ना। तो कल मैं गई थी बाहर, थोड़ा सा घर का काम था, सिलेंडर वगैरह भरना था मैंने, क्योंकि सिलेंडर बहुत दिनों से बुक किया हुआ था, मिल नहीं रहा था। तो कल मैं घर से बाहर गई तो सिलेंडर भरवा के लेकर आई। तो मतलब जिसने बाहर जाना नहीं होता उनके लिए बड़ा थकावट वाला काम होता है। तो जब मैं घर आई तो कल मैंने बहुत कम वीडियो देखी है जिनने मुझे कमेंट किए थे, क्योंकि थक जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारा लाइन में खड़े रहो, मतलब सिलेंडर भरो, फिर घर आओ, घर के काम। तो मैंने थोड़ा सा जितना मुझे लगा, फिर मैंने LCD पर मतलब कल मतलब यूट्यूब पर देख रही थी, तो थोड़ा सा उनमें जो है, जो हमारी महान गायिका से आशा ताई जी का देहांत हुआ है, तो कल मैं उनका लाइव वो देख रहे थे। मतलब हो जाता है, इमोशनल टच होता है ना हर एक चीज़ें, कि हमारी लेजेंड, हमारी महान गायिका लता जी के बाद, लता दीदी जी के बाद जो हमारी आशा ताई जी थे, तो मेरा कल बड़ा मन भी दुखी हो। मैं उनका वीडियो देख रही थी, उनके बारे में मतलब होता ही है, किसी चीज़ के साथ टच हो जाता है ना। तो उस वीडियो के बाद क्या हुआ कि एकदम से टाइमलाइन पर एक वीडियो आई, जैसे वीडियो ख़त्म हो जाती है ना, फिर दूसरी वीडियो आ जाती है। तो उसमें एक गार्डनिंग के बारे में आया कि एग्रीकल्चर फार्मिंग के बारे में, मतलब चैनल का नाम है एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो उनकी एक वीडियो शायद मैंने उनको ज्वाइन किया हुआ, तो उन्होंने कल जीवामृत के बारे में बताया। मुझे बड़ा सिंपल सा लगा, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जो थोड़ा सा ऐसा होता है कि जिनके शब्दों में ज़्यादा वजन नहीं होता ना, हमें वो बातें बड़ी समझ आ जाती है। क्योंकि हमें इतने भारी भरकम शब्द समझ नहीं आते, जैसे इंग्लिश के होते हैं, जैसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग बोल देते हैं, तो या हार्वेस्टिंग भी कितना बड़ा शब्द हो जाता है। जिसने पढ़ा नहीं लिखा नहीं, वो मतलब नहीं इतनी नॉलेज होती है, गार्डनिंग की भी इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो इस तरह के बड़े बड़े शब्द जो हमारे दिमाग से बाहर निकल जाते हैं, फिर हम जो इरिटेट हो जाते हैं। जैसे एलिमेंट वगैरह के होते हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन कौन से एलिमेंट, मैं नहीं बताती कभी एलिमेंट वगैरह, वो खुद भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा एलिमेंट है भाई। तो उन्होंने कल बड़े सिंपल तरीके से बताया, वो AI से वीडियो बनाते हैं, बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि आप घर में जो है जीवामृत कैसे बना सकते हैं। तो बस उन्होंने जो बताया, जो चीज़ें मैं भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो मैंने LCD पर देखी, तो मैंने सोचा कि मैं भी बना रही हूँ तो आप सभी भी बना लें। जो अगर आप अच्छी अपनी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो क्या जाता है फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ें हमें हमारी गार्डनिंग के लिए अबल अच्छी होती है तो क्या जाता है फ्रेंड्स। अभी देखो चाहे कुछ भी है फ्रेंड्स, तो कुछ ना कुछ तो लगा हुआ ही है ना। तो उनके लिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि पहले तो आपको गोबर के उपले जो है, पुराने उपले चाहिए। तो मैंने क्या किया कि अभी गोबर के उपले तो मेरे पास है नहीं थे, क्योंकि गोबर खाद तो मेरे जो स्वामी जी है वही ला कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं पास में पड़ोसी है हमारी दीदी जी है, मैं उनके वहाँ पर गई, क्योंकि इनको हमारे यहाँ पंजाबी भाषा में पाथियाँ बोलते हैं, पाथियाँ। बहुत सारे कंडे भी बोलते हैं इसको, उपले भी बोलते हैं।
इसको यहाँ पर लोकल ज़ुबान में पाथियाँ बोलते हैं। तो मैं उनसे ये पाथियाँ लेकर आई हूँ। तो देखो 4-5 पाथियाँ दी हैं उन्होंने, मैं तो सिर्फ 2 पाथियाँ लेकर आ रही थी उनसे। तो उन्होंने मुझे ये पाथियाँ दी हैं, मतलब कंडे दिए हैं। तो मतलब वही जो जिसने जीवामृत के बारे में कल बताया, तो मैंने भी सोचा कि मैं बना लूँ, साथ में आपको भी बता दूँ। तो अब ये मेरे पास 5 पाथियाँ हैं और मैंने ये काला ड्रम है मेरे पास था, अब इसमें मैं ये डाल दूँगी। जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने भी वैसे ही करना है। तो उन्होंने तो बड़ा सारा ड्रम बनाया था ना, तो मैंने तो बनाना ही ये छोटा सा ही पहली बार बना रही हूँ। मैंने कोई इसकी खोज नहीं की, मैंने बता दिया ना कि उन्होंने बताया था। तो थोड़ा सा पानी कम हो गया था क्योंकि 5 ये उपले मैंने इसमें डाले हैं। तो जैसा जैसा उन्होंने बताया था, वैसे तो आई को पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि ताज़ा गोबर होना चाहिए, गौमूत्र भी होना चाहिए, बोसो होना चाहिए। तो नहीं, जो उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई हैं मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अरे ये तो मुझे बड़े सिंपल, ये तो मेरे घर में ही पड़ी हुई है। सिर्फ जो ये कंडे हैं ये मैं सिर्फ पड़ोसियों के घर से लेकर आई हूँ, पड़ोस में दीदी जी है। तो मैंने भी सोचा कि मैं बना रही हूँ तो आप सभी भी बना लो, पहली बार मैं बना रही हूँ। तो फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें फ्रेश, मैं गुड़ लेकर आई। गुड़ अभी मेरे पास सिर्फ आधा किलो गुड़ है। तो उन्होंने तो वो तो पुराना गुड़ चाहिए। अभी पुराना गुड़ मैं दुकान पर गई थी तो वो बोले हैं पुराना गुड़ तो नहीं है, ये ही जो होता है। अभी क्या करें, गुड़ ही है। अभी इसमें भगवान जाने कौन कौन से चीज़ें होती होनी गुड़ में, तो वो मैं अभी खुद नहीं आती है मुझे, मैं आपको क्या समझाऊं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे डालो ये बेसन। देखो फ्रेंड्स, जो तो हमारी डियर सिस्टर जी है जो खाना वगैरह बनाते हैं उनकी वीडियो तो हमें समझ आए, मतलब उनका तो पता होता है कि उन्होंने कौन सा व्यंजन बनाना है, कि कौन सा स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार ये ढीमका फलाना होता है ना। तो ये चीज़ें तो हमें समझ आ जाती। तो अब ये गार्डनिंग के बारे में थोड़ा सा नहीं समझ आता है ना, एग्रीकल्चर के बारे में। तो अभी बस आप सभी के सामने ही मैं भी बना रही हूँ जो उन्होंने बताया था। अरे कैमरा इधर दिखा भाई, अरे वीडियो बनाते हुए ना कैमरे का पता ही नहीं चलता कैमरा किधर है। तो फिर अभी देखो इसमें मैंने बेसन डाल दिया, बेसन नहीं है, मक्की का आटा नहीं है। तो जैसा जैसा उन्होंने बताया वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, मैं पहली बार ऐसा वीडियो बना रही हूँ, जो किसी के बताए मैं बनाती नहीं हूँ। क्योंकि वो हम कौन से, हम भी तो बहुत सारी वीडियो ऐसी होती है जो हमने देखी होती है ना। तो जरूरी तो सभी ने देखी होती है ना। तो उसके बाद डालेंगे हम इसमें लस्सी, थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ी सी पीने के लिए रखें। थोड़ी सी लालची भी हूँ ना मैं, थोड़ी सी पी भी लेंगे लस्सी, है ना, कि डाल ही दूँ इसमें, है ना। मारो गोली लस्सी को और ले आन देंगे लस्सी। अभी क्या कंजूसी करनी। तो चलो अभी मैं 3-4 चीज़ें डाल दी है और कुछ नहीं डाला। फिर जो चीज़ें बताई थी उन्होंने वही मैंने डाली है। तो इसको क्या करना ना कि डेली इसको क्लॉकवाइज कहते घुमाना है, ऐसे एक ही साइड में। क्योंकि अभी ये जो पाती है ना ऊपर है, थोड़ा सा जब भी फर्मेंट हो जाएगा ना तो ये नीचे बैठेगा। तो उसके बाद इसको डेली सुबह भी ऐसे क्लॉकवाइज घोलना है, शाम को भी 2 टाइम घोलना ही घोलना है। लगभग ये बनेगा 1 महीने के अंदर, 1 महीना लगेगा मेरे ख्याल से, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मतलब देखते हैं कि कितना ये फर्मेंट होया है, क्या क्या इसका हुआ है क्या चीज़ होती होगी, वो तो बाद में देखिए। अभी बने तो सही है पहले। तो इसमें जो जो चीज़ें मैंने डाली थी वो डाल दी। तो अब इसको ऊपर से ना किसी कपड़े के साथ ढकेंगे, क्योंकि मक्खी मच्छर इसमें जानी नहीं चाहिए। और ऊपर से ढक्कन रखें ताकि हवा का एयरेशन भी बना रहे और कीड़े वगैरह मक्खियाँ वगैरह भी ना पड़े। तो अब ये मैंने बनाया है, तो देखते हैं ये कितने दिनों में बनता है और इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मतलब कहने की बात ऐसा है कि अगर आपके पास ये है तो आज नहीं बनाया हुआ तो आज से बनाना शुरू कर दो। अगर ऑर्गेनिक अपनी गार्डनिंग को कम खर्चे में करना है तो ये चीज़ें अप्लाई करते रहा कर अपने टेरेस गार्डनिंग पर। तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, यही मैंने बताना था, यही काम मैंने करना था, तो वही इसी पर मैंने वीडियो बना ली। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो बस एक लाइक कीजिएगा और चैनल बनी हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो।